एहन नहीं करई के हो चाही सुरबर सिंह के चाही एहन नहीं करई के हो चाही इहो सुरबर सिंह के जेतना साधु भैया सुनियो भाग्य भगवान देखियो में लीला भैया इहो दुनिया ठीक है बच्चा सब कुछ ठीक है होई बचिया। बाबा मेरे देवर के नाम बाबू रुदल सिंह है। अच्छा, वो जंगल में अगर आपको मिलेगा उसके साथ में एक बालक है, साथ में सुंदरी नारी भी है बाबा उसके साथ में। लेकिन बात ये है बचिया, अगर मुझे कहीं मिल जाए जंगल में तो मैं उसे सारी कहानी कह करके सुना दूंगा, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होगा। उसके लिए अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा संदेश है तो मुझे दे दो, ताकि मैं उनको तसल्ली देने के लिए मैं वो संदेश उसके हाथ में पकड़ा दूं। क्या कोई निशानी चाहते हैं बाबा? हाँ बचिया, मेरे पास निशानी है बाबा, और ऐसा निशानी है कि देखते हुए मेरे देवर पागल हो जाएगा। अच्छा, बाबू रुदल सिंह साधु जी कहे जय श्री राम। खबरा जय श्री राम।
उठक जवाब रही बेटा अरे कर रे तू जाए उठक जवाब बेटा रे कर जान बाबू है रे सुना के यो दुख गल गौरई बाबू तोहरा के जाय किया रे रोबई छरई बेटा तोरे जानल ईने बाबा बाबा बोलो बाबा बाबू तुम रोता क्यों कभी रोता है कभी हंसता है क्या बात है बाबा अरे बाबा बोलो बाबा 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 हाँ तोरे साना भैया रहे दूनी में जा क्या मेरे जैसा भाई था तुम्हारे पास तो क्या हुआ तुम्हारा भाई मर गया क्या बाबा क्या तोरे भाई बोलते तो हमारे क्या बोलते कहाँ से पागल आकर के मिल गए फिर बाबा जी तोरा पुरखा तोर बाप पागल तोर दादा पागल तोर खानदान पागल तो आप वही क्या बाबा जी गाली नहीं दो शांत महात्मा को गाली हमरे खानदान में सब पागल है सिर्फ तुम अच्छा है बहुत सुंदर है हाँ अच्छा बहुत सुंदर खाना था हाँ है भोजन खाना क्या भूख लगा ठीक है मैं तुमको भोजन देता हूँ अरे खाना खाओ अरे भोजन करो बच्चा रो नहीं छोटका दूला बाबू सब ठीक हो जाएगा अरे भोजन करो ना तो हो जाना रे मेरे जान बाबा अरे बाबा बोलो ना बाबा अच्छा बाबा बाबू भोजन दिए हैं तुम भोजन कर लो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए यहाँ से बोल हाँ नहीं जब कचरी कहाँ छोड़ सच में पागल है संत महात्मा मीठ मछली खाता है हम तो जोगी फकीर है कहीं से भीख मांग करके लाता हूँ जो मुझे दिया है समाज में मैं तुमको भोजन दिया हूँ माछ नहीं खाए जय श्री राम बाबा जी तो माछे खाए तुमने खाए
हम तुमको प्रणाम करते हैं, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं सच में एक बीच की दाद रे बाबा बोल पेट बोल बाबा हाँ हाँ और लगा जल्दी और लगा हमें तो मारे तो पेट के पचका दो थोड़ी दादी को बच जाए। गाली नहीं दो, नहीं तो भाई शांत महात्मा को गाली नहीं देता। और दो सब बुझा अरे थोड़ा अपने बोले तो वो सब बुझाले पर सब बुझा ये तो फल्ला पड़ रही है। भगवान ने मुझे पागल को कहाँ से दिया। ठीक है जाओ जाओ। जय श्री राम। कहाँ कहाँ से पागल मिल जाता है बताइए। इधर बैंक को भुला दिया हमारे फट्टा से। ऐसे न कहीं हमको देख लेगा, समाज का लोग सोचेगा कि बाबा जी चोर है, इसका देह खुला हुआ, लेकिन हम चोर नहीं। आइए मैं एक भजन पेश करने जा रहा हूं। भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बनली आइलो, विधना लिख पढ़ली सब कुछ कर्म पर आधारित है। किसी ने कहा है कि कर्म प्रधाना विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलना ही है। आइए अगला करी है मेरा क्या करो बोला बोला क्या करो रोटी पर
श्री राम। सुनिए ये बाजा में जागा ले में जा। लगता है फिर मुझे पागल से मुलाकात। सुनिए ये बाजा में ये हो जागा ले जुगा जुगा जिया होगा दुनिया में जाए हमारा शरीर पे तो माता दूर का। बाबा महाराज। हाँ हाँ बाबू। बाबा जैसे आपका आवाज मैंने सुना इस जंगल में तो चारों तरफ नजर उठा करके देखा बाबा, तो आप जैसे संत महात्मा के ऊपर मेरा नजर पड़ गया बाबा। अच्छा, मैंने आपका रास्ता किस लिए घेर लिया हूँ बाबा? क्या बात है बाबू? बाबा मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा। आज उसे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा। अगर पल भर में मेरे बच्चा को भोजन नहीं मिलेगा बाबा, मेरा बेटा भोजन के लिए मर जाएगा बाबा। नहीं नहीं, बात मत बोलो। अगर आपके पास में दाया है बाबा तो कुछ मेरे बच्चे के लिए भोजन डाल दीजिए बाबा महाराज। अवश्य मिलेगा। हम ले जाकर के उस बच्चे को खिलाएंगे। हाँ अवश्य मिलेगा भोजन। किसी ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बान न बाका कर सके जो जग बैरी हो। बाबू जैसे तुमने बोला है मेरे पास भोजन है, हम किसी से मांग करके लाए हैं भोजन, लेकिन मैं ये भोजन तुमको दे देता हूँ। ठीक है, पहले उस बच्चा को खिलाओ। दियो केरा दियो बाबा या भोजन पतिया हिया भैया बेटा जिंदगी में बच बाबा। जय श्री राम। दुनिया सा जय श्री राम। जुगे जुगे ले बाबा यो ले बाबा सबके भलाई करई छै दुर्गा साथी हमार, तोहरा भलाई करत देवी दूर। ठीक है बाबा महाराज, आपका एहसान है, मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा। बाबू अब आप जा सकते हैं बाबा। ठीक है मैं जाऊंगा, पहले तुम ये पकड़ो। बाबा हाँ अरे भगवान की कृपा से जो आता है अच्छा उसमें दाग लग जाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसी में रख देते हैं। लेकिन बात एक है, मैं जो भोजन दिया हूँ
वो तो सिर्फ 5 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए दिया। हाँ बाबा महाराज। लेकिन तुम कहते हो कि मैं 3 व्यक्ति हूँ। हाँ बाबा, मैंने इस जंगल में 3 व्यक्ति रहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो इस भोजन से तुम्हारा काम तीनों व्यक्ति का नहीं चलेगा। मेरे पास कुछ ऐसा महामूल्य सामान है ताकि मैं वो सामान तुमको देता हूँ और किसी सेठ के पास जाकर के इसको गिरवी रख देना और सेठ जी जो आपको रुपया पैसा देंगे तुम उस पैसा का भोजन खरीद करके तीनों प्राणी गुजारा करना। ठीक है बाबा महाराज। अगर उससे भी पेट नहीं भरे तो मैं जहां से भोजन मांग करके आ रहा हूं तुम वहां चले जाना। कहां से मांग करके आप आ रहे हैं बाबा? मैं आ रहा हूं सुरवलपुर राज से। सुरवलपुर राज में एक अबला नारी सदा व्रत बांट रही है। वो अबला नारी के पास जब मैंने गया तो बेचारी रो रही थी। मैं उससे पूछा कि बच्चिया तुम रोती क्यों? वो बेचारी बोली कि बाबा आप जो सोचते हैं कि नारी सुरवलपुर की है, मैं सुरवलपुर की नहीं हूँ, इसलिए मैं इतना रोती हूँ। तो कहाँ का था हुआ नारी? वो बताई बेचारी कि बाबा मेरे नैहर है नैना किला रहा। नहीं बाबा, हाँ ऐसा नहीं हो सकता है बाबा। मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्या बोली हुआ? मेरी नैहर नैना किला है। नैना किला। फिर क्या बोली हुआ? और हमारी माता पिता ने शौक से शादी किया मोहबी किला राज में। क्या? हाँ, हम उनको बोले चलो ठीक है, तुम्हारे ससुर का क्या नाम है? तो बोली कि हमारे ससुर का नाम है राजा जासर सिंह और हमारे सास की नाम है रानी देवला और हमारे देवर का नाम है बाबू रुदल सिंह। हाँ, वो बेचारी बोली बाबा मेरी नाम है सोना राम। अगर शायद कहीं हमारे देवर अगर तुम्हें बाबा रास्ते में इस जंगल में कहीं मिल जाए तो आप उन्हें हमारे बारे में सब कुछ कह दीजिएगा। बाबू मैं चलते चलते थक चुका हूं, लेकिन मैंने उसे पूछा कि यहाँ तुम आई कैसे? वो बेचारी बोली कि सुरबल सिंह राजा ने झूठ मूठ का मेला लगाया और हमारे देवर की तलवार को ललकारा, मुझे बर्दाश्त नहीं गया, मैं वहां से सुरवलपुर आ गई और ये हरामी राजा ने उन्हें बाय जबरदस्ती डोला उठा करके अपने रंग महल ले गया है और दिन रात उसे शादी की जवाब कर रहा था। वो बेचारी किसी तरह सदा बरस बांटने की बहाना रच ली और 12 बरस पूरने में वही मात्र 2-4 रोज कमी, वही बेचारी ने मुझे एक कंगन दिया। बोला कि कहीं अगर हमारे देवर मिल जाए बाबा तो उन्हें आप एक कंगन दे दीजिएगा, उन्हीं का खरीदा हुआ। अब उनको हम कहाँ ढूंढेंगे बताइए? एक कंगन ले लो और किसी श्रेष्ठ के पास तुम गिरवी रख देना, जो रुपया पैसा होगा तीनों प्राणी मिल करके हो जाएगा। ठीक है बाबा महाराज, आप दे दीजिए और जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं भी भूखा हूँ। बच्चा जा रहे हैं कहीं मांग चांग करके खाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। सच में ये कंगन मेरे भाभी सुना हाथ की है। ये एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिलकर के माँ गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने उसी मेला में दोनों हाथ में कंगन को पहनाया था और इस कंगन पर दोनों भाई का नाम लिखा। सच में ये कंगन मेरी भाभी सोना का। ठीक है, मैंने रानी को बुला करके ये कंगन का समाचार उसे सुनाता हूँ। रानी क्या जवाब देती? रानी सुन ले ये रजिया, रानी हमार ये कबेरा मोरे सामना
बात है कि आज मैं देख रही हूँ बिल्कुल उदास है। आज इस जंगल में कई वर्षों के बाद संत महात्मा ने मुझे दर्शन दिया रानी। संत बाबा दर्शन दिए आप? हाँ रानी, आज इस जंगल में आपको संत बाबा दर्शन दिए तो कहाँ चले गए? संत बाबा अपने कुटिया को गए। फिर मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए रानी बुलाया हो कि तुम इस कंगन को पहचान करो रानी। ये कंगन किस नारी हाथ की? मैं इसे क्या पहचानूंगी? कौन दिए ये संत बाबा आपको कंगन दिए? रानी, ये संत बाबा ने मुझे दान दिए और संत बाबा को ये वही नारी दिया है। अगर तू सुन लिया रानी तो तुम्हारी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगी। कौन नारी दी है ये उस नारी का है जिस बात मेरे भाई ने मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चला रहा था, लेकिन मेरे बदन पर वह कोड़ा गिरने के लिए नहीं दिया, अपने बदन पर बिजली का कोड़ा खा लिया। ये मेरे भाभी सुनो हाथ किया ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है रानी, इस कंगन पर दोनों भाई का नाम भी लिखा है। इसलिए नहीं हो सकता है। संत बाबा सैकड़ों दरबार